हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस टाइम 10, 11, 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण चल रहा है और जो आपको 15 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो आज हम जो बात करेंगे यूपी भाषा शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश, ये वाला जो मॉड्यूल है 11, इसकी बात करेंगे। इससे पहले 10 की जो प्रश्नोत्तरी थी, उसमें जो गतिविधि आई थी, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। वो उस पर जाकर आप जो है मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। इस मॉड्यूल 11 की जो प्रश्नोत्तरी हमने बताया था, प्रश्नोत्तरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है किसी भी प्रशिक्षण का। यानी कि आपको ने प्रशिक्षण कंप्लीट किया, अच्छे तरीके से देखा, उसके बाद आपने उन सवालों को हल किया और आपने मार्क्स गेन किए। तो उसी पर जो है आधारित होता है हमारा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी, यूपी भाषा शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों, जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें जो दूसरा ऑप्शन है, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बाकी और ऑप्शंस हैं, लेकिन ये राइट आंसर हमने आपको बताया था। ये ऑप्शंस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई ऑप्शन। अब ये जो मैंने 2 सेकंड वाला जो है ऑप्शन है, हो सकता है जब आप प्रश्नोत्तरी ओपन करें तो ये ऑप्शन ऊपर हो या नीचे हो, लास्ट में हो या 3 नंबर पर हो, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान रखना है आपको कि इसका जो पहला वाले का आंसर जो है, पहले प्रश्न का आंसर जो है वो दूसरा है, कक्षा को 4 या 2 समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। तो पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, ये इसका राइट आंसर है। बाकी और भी दे रखे हैं, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। लेकिन जो इसका राइट आंसर है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में से फिलअप करना है, वो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य पाठ के विचारों के साथ सीखने वालों के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना है। तो ये पहला ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। ये इसका जो दूसरा वाला विकल्प है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान भाषा सीखने के लिए के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो अब आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, या चौथा सत्य है। तो आपने करना क्या है, जहां पर मैंने ये एरो लगाया है, एरो आपको इस बटन पर, जो डाउन एरो दिख रहा है, इस बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। इस जैसे ही हम इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देखते हैं इसको। तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो यहां पर लिखा है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो सब आप लोगों को मालूम है, जो पहला ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसलिए आपने पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर। तो इस तरीके से जो है पहला वाला विकल्प जो है बिल्कुल राइट विकल्प है। तो हम लोग पहले वाले विकल्प को चूज करते हैं, यानी कि पहला सत्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, तो इसमें ऑप्शन और भी है, वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, उन्हें वर्णमाला का अक्षर पढ़ाना शुरू करना है, भाषा कौशल का निर्माण करना है। इसका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से के साथ परिचित कराना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, जो फोर्थ ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, फर्स्ट है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है।
तो इसमें हमने यहाँ पर कथन 3 और 4 सही पर निशान लगाया है, लेकिन आपको मालूम कैसे होगा कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या है? तो उसके लिए ये ब्लू कलर का एरो हमने लगाया है, इस डायलॉग यहां पर बटन दे रखा है, इसको आप डाउन करिएगा। जब आप इसको डाउन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी और यहां पर लिखा होगा पहला, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। फिर आप इसी बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प है कथन नंबर 3 और 4 सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बच्चे मानव सीखता है काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। मतलब मातृभाषा तो वो घर में खेलते खेलते सीख जाता है, जैसे इस तरीके से घर वाले सब बोलते हैं तो वो बच्चा तो अपने आप बोलना सीख जाता है। तो काफी प्रयास के बिना, यानी प्रयास करना ही नहीं पड़ता है, वो बच्चा जो है धीरे धीरे उस अपनी भाषा में बोलने लगता है। तो इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल राइट विकल्प है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में केंद्रिता का अर्थ है कि। तो इसमें केंद्रिता का अर्थ है सभी, ये तीसरा विकल्प है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। बाकी और भी ऑप्शन है, जैसे विषय, पहला है विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए, गलत है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है, ये भी गलत है। और भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, ये भी गलत है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो ये तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प। नेक्स्ट है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम लोग बच्चा एडमिशन लेता है तो वो कुछ नहीं जानता है, वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है, जिस तरीके का वो अपने परिवेश में सुनता है लोगों को बोलते हुए, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो विद्यालय में आता है तो उसके बाद वो बहुत सी चीजों को जानना और सीखना और समझने लगता है। तो इसलिए जो पहला वाला विकल्प है बिल्कुल राइट विकल्प है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला विकल्प राइट है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हम कक्षा शिक्षण जब करें तो बच्चों की जो भाषा हो उसी में हम उसी का उपयोग करके बच्चों को बताएं, जिससे कि उनकी समझ में जल्दी आ जाए। तो इसमें राइट आंसर है वो लास्ट वाला ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो दोस्तों इस तरीके से 10 प्रश्न थे, 10 को हमने सॉल्व किया है, कोई प्रश्न स्किप नहीं किया है। तो सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने, 10 में से 10 आपका स्कोर है। तो इस तरीके से पूरी प्रश्नावली को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके आंसर्स इस तरीके से दीजिए आप। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड मिलते रहें। धन्यवाद।